इस मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत टाउन बाल्टी से होती है जहाँ हर चीज मैजिकल है। वहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं और वहाँ हर वक्त खुशहाली ही खुशहाली होती है। मगर फिर एक दिन वहाँ फौज आ जाती है और मायूसी के काले बादल हमेशा के लिए छा जाते हैं। अब वहाँ जैसे तो खुशहाली खत्म ही हो गई हो और अब हर शख्स बस मायूसी के आलम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हमारे हीरो पीटर की एंट्री होती है जो कि अपने पूरे जोशो जज्बे के साथ एक बड़ी मछली पकड़े बिल्कुल हीरो की तरह भाग रहा होता है और उसका पीछा गार्ड्स कर रहे होते हैं। मगर एक मिनट हीरो के हाथ में एक बड़ी सी मछली, ये क्या सीन है। यहाँ दोस्तों हम कहानी में पीछे जाते हैं जहाँ पीटर एक रिटायर्ड फौजी सार्जेंट विल्ना लुट्ज के साथ रहता होता है। उसका बाप जंग में शहीद हो गया था और माँ उसकी छोटी बहन को जन्म दे ही रही थी कि वो दोनों ही मर गए थे और पीटर को उस जंग से बचाने वाला सार्जेंट विल्ना था जो अब पीटर को एक फौजी बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। पीटर बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहता है, अच्छे अच्छे खाने खाना चाहता है, मगर सार्जेंट विल्ना पीटर को ना कभी बच्चों के साथ खेलने देता है और वो उसको खाने में भी बस एक छोटी मछली और एक पुरानी ब्रेड देता था। सार्जेंट विल्ना पीटर को 1 रुपए का सिक्का देता है और उससे मछली और ब्रेड लाने का कहता है। पीटर बाजार से मछली और ब्रेड लेने जाता है कि वहाँ उसका सिक्का नीचे गिर जाता है और उस सिक्के के पीछे भागते हुए वो एक टेंट के आगे आ जाता है। पीटर को उस टेंट के अंदर से आवाजें आती हैं और वो इर्द गिर्द सबको देखता है, मगर किसी को तो जैसे वो टेंट नजर नहीं आता। पीटर उस टेंट के ऊपर लगा कागज पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि अपना किसी भी एक सवाल का जवाब 1 रुपए से जानिए। पीटर ये पढ़कर टेंट के अंदर जाता है और वो बिल्कुल जादुई टेंट होता है जो बाहर से तो छोटा लगता है मगर अंदर से बहुत बड़ा। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता है और जब वो वापस जाने लगता है तो एकदम से उधर एक फॉर्च्यून टेलर आ जाती है जो पीटर का हाथ देखकर बस ये कहती है कि वो जिंदा है। पीटर ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि आपको मेरा पता भी नहीं है, जिस पर वो फॉर्च्यून टेलर पीटर को उसका सारा तारुफ बताती है और कहती है कि उसकी बहन जिंदा है। पीटर उससे सवाल करने लग जाता है जिस पर वो उससे कहती है कि वो सोचकर सवाल करे क्योंकि उसके पास एक ही सिक्का है। पीटर फिर सोचने के बाद पूछता है कि वो अपनी बहन को कैसे ढूंढ सकता है, जिस पर वो फॉर्च्यून टेलर उससे कहती है कि वो बस हाथी का पीछा करे। जिसे सुनकर पीटर कहता है कि यहाँ तो कोई हाथी नहीं है, जिस पर फॉर्च्यून टेलर उससे बस यही कहती है कि वो हाथी का पीछा करे। पीटर घर वापस आकर सार्जेंट विल्ना को ये बात बताता है जिस पर सार्जेंट विल्ना उसे बहुत डांटता है और उसे किचन के कबर्ड से एक किताब निकालने को कहता है जो कि फेरी टेल्स की किताब होती है और वो उसे बताता है कि ये उसके साथ काम करने वाले एक फौजी डी स्मिथ की है। उसे भी पीटर की तरह मैजिक और परियों की कहानी में यकीन था और उसे ये किताब उसकी माँ ने दी थी और जिससे डी स्मिथ को बहुत लगाव था और एक सोल्जर को एहसासात कमजोर बनाते हैं, इसीलिए विल्ना ने डी स्मिथ से ये किताब ले ली थी और अब डी स्मिथ सबसे खतरनाक फौजी है जिसको आज तक कोई हरा नहीं सका है। इसके बाद विल्ना पीटर को सजा देता है और उसे मार्च करने का कहता है। उनके नीचे फ्लैट में रहने वाले लियो और उसकी बीवी जब खाना खाने लगते हैं तो मार्च की वजह से उनकी छत से मिट्टी गिरती है और वो लियो पीटर को मना करने जाता है। पीटर लियो को अपनी सजा की वजह बताता है जिसको सुनकर लियो कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि हाथी आएगा क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सीन्स भी एक जादूगर पर शिफ्ट होते हैं जिसका मैजिक देखकर लोग बिल्कुल एंजॉय नहीं करते हैं बल्कि उल्टा बोर हो रहे होते हैं। जादूगर ये देखते हुए मायूसी की हालत में एक नया जादू करने का सोचता है और वहाँ पर एक लेडी मैडम लवॉन को बहुत मिन्नतों से स्टेज पर बुलाता है और एक जादू करने की कोशिश करता है जिसको पहले तो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर वहाँ पर एक बड़ा सा हाथी छत से नीचे आकर मैडम लवॉन पर गिर जाता है जिस वजह से उस जादूगर को जेल की सजा हो जाती है और उस हाथी को कैद कर लिया जाता है। रात को पीटर को अपनी बहन का ख्याल आता है कि उसने उसे पकड़ा था, मगर विल्ना के मुताबिक उसकी बहन दुनिया में आने से पहले ही मर गई थी। अगले दिन पीटर बाजार से दोबारा उस फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है मगर वहाँ कोई टेंट नहीं होता। वो इसके बारे में लोगों से पूछता है मगर सब कहते हैं कि यहाँ तो कभी कोई टेंट नहीं लगा और वो मायूसी से वापस जाने लगता है कि उसके कानों में हाथी की खबर गूंजती है और भरपूर खुश वापस अपने घर जाने लगता है जहाँ उसकी टक्कर लियो से होती है जो भी हाथी की खबर सुनकर बहुत खुश होता है और वो पीटर से कहता है कि उसे अब जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए। पीटर सार्जेंट विल्ना को ये बात बताता है मगर विल्ना उसको डांट देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर पीटर कहता है कि अब उसे यकीन हो गया है कि उसकी बहन जिंदा है और वो उसे ढूंढ कर ही दम लेगा। लियो कांटिस केंटेट से मिलने आता है क्योंकि वो पैलेस के सिपाहियों का इंचार्ज है और वहाँ उसको मालूम पड़ता है कि वो लोग उस हाथी को जल्द ही मार देंगे। ये सुनते हुए लियो को पीटर का ख्याल आता है और वो हर हालत में
उसका ज़िबा होना रुकवाना चाहता है। उसके जहन में ख्याल आता है और वो पोस्ट ऑफिस जाकर किंग को बाल्टीज में हाथी आने का बताता है, क्योंकि किंग आज से पहले कभी बाल्टीज नहीं आया है और उसको एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है, इसीलिए हाथी का सुनकर वो जरूर इधर आएगा। और यही होता है, किंग पोस्ट ऑफिस से वापस आने की खबर भेजता है और लियो ये बात जाकर सबको बताता है। सब लोग किंग के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और वो पीटर सबसे छुपकर पैलेस में जाता है, जहाँ उसको लियो मिल जाता है और वो अपने साथ उसे ग्रैंड हॉल में ले जाता है, जहाँ सबके सामने उस हाथी को दिखाया जाता है जो पेंट हुई बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सब लोग उसे बहुत फैसिनेट होते हैं, मगर एकदम से वो हाथी शोर मचाने लग जाती है, जिसको देख सबको लगता है कि वो उन पर अटैक करने लगी है और वो उसको मारने का सोचते हैं। मगर पीटर देखता है कि उस हाथी की आंख में कुछ है और वो आगे बढ़कर उसकी आंख को साफ करता है और फिर वो हाथी अपनी सूंड से पानी भरकर अपने आप को साफ करती है। पीटर वहाँ किंग से कहता है कि उसे हाथी चाहिए ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके, क्योंकि उसे एक फॉर्च्यून टेलर ने बताया है। मगर उसकी ये बात सुनकर सब हंसते हैं। किंग को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है और वो कहता है कि वो यहाँ 3 दिन रुकेगा और उस 3 दिन में वो पीटर को 3 इम्पॉसिबल टास्क देगा और अगर पीटर वो कर लेगा तो हाथी पीटर का हो जाएगा। पीटर भी इस पर हाँ कर देता है और किंग कहता है कि पहला टास्क उसका किंग की खानदानी तलवार से उसके सबसे स्ट्रॉन्ग सिपाही से लड़ेगा, जो कि आज तक हारा नहीं है। रात को घर वापस जाकर पीटर लियो के साथ ट्रेनिंग करता है। लियो की बीवी कहती है कि वो लियो की होप से तंग आ गई है, जिस पर लियो कहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसे पीटर को हाथी मिल गया है वैसे कुछ भी हो सकता है। लियो ने किताबों में पढ़ा है कि इंसान पैराशूट की मदद से उड़ सकता है, मगर उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। सीन्स अब एडियल नामी बच्ची पर शिफ्ट होते हैं, जो एक यतीम खाने में होती है। रात को सोते वक्त उसके ख्वाब में हाथी आता है और वो उठकर वहाँ की इंचार्ज सिस्टर मैरी के पास जाती है और उससे कहती है कि उसके ख्वाब में हाथी आया है और उसका जरूर कोई मकसद होगा। सिस्टर मैरी उससे कहती है कि यहाँ कोई हाथी नहीं है और वैसे भी बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो इसी यतीम खाने में सेफ है। पीटर रात को छुप के महल में उस हाथी के पास आता है और उसे सेब ला कर देता है। उसके सामने वो बाल्टीज का नक्शा खोल कर रखता है, जहाँ वो हाथी उसे बता सके कि उसकी बहन कहाँ है, तो कल उसे लड़ना नहीं पड़ेगा। मगर वो हाथी को खुद कुछ नहीं पता होता। वहाँ से डिसअपॉइंट हुए पीटर घर वापस जाकर दोबारा से लड़ाई की तैयारी शुरू कर देता है। अगले दिन पीटर का मुकाबला डिशमिट से होता है, जो पीटर के मुकाबले में इतना बड़ा और चुस्त होता है। वो पीटर पर हमला शुरू करता है और पीटर वहाँ से अपनी जान बचाकर निकलता है और उसको डिशमिट नाम से याद आता है कि ये वही था जिसकी किताब उसको विल्ना ने दिखाई थी। वो बाजार की तरफ भागता है और वहाँ किंग की तलवार को गिरवी रखवाकर एक बड़ी सी मछली लेकर भागता है। और यहाँ दोस्तों, ये हमारी मूवी की शुरुआत का सीन है, जहाँ पीटर मछली पकड़े गार्ड से बचते हुए भाग रहा था और फिर नहर में कूद जाता है। वो अपने मोहल्ले जाकर बिल्लियों को मछली देता है, जिनकी आवाजों से विल्ना का ध्यान बढ़ जाता है और वो चुपके से किताब निकाल कर चला जाता है। वो सड़क पर जोर जोर से डिशमिट चलाता है और ये सुनकर विल्ना भी उसे दूरबीन से देखता है। डिशमिट वहाँ आकर पहले तो पीटर पर हमला करता है और पीटर उसको किताब दिखाने की भरपूर कोशिश करता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है। डिशमिट वो किताब देखकर इमोशनल हो जाता है और उसको अपनी माँ की याद आती है और वो पीटर के सामने हथियार गिरा देता है और यूँ पहला इम्पॉसिबल टास्क पीटर जीत जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और मानो जैसे दोबारा उम्मीद की किरण वहाँ दौड़ पड़ती है। बातें फैलती फैलती एडियल को भी हाथी का पता चल जाता है और वो सिस्टर मैरी को मनाती है कि वो हाथी देखने जाएंगे। अब किंग उसको दूसरा इम्पॉसिबल टास्क उड़ने का देता है, क्योंकि किंग कहता है कि पीटर ने डिशमिट जैसे शख्स में नरमी पैदा कर दी है तो वो कुछ भी कर सकता है। सारी रात पीटर टेंशन में उड़ने की तरकीब बनाता है, मगर कोई काम नहीं आती और ऊपर से विल्ना भी उसको डांट देता है कि कोई इंसान आज तक नहीं उड़ा। पीटर इस सबसे परेशान नीचे लियो के पास जाता है, जो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और उससे पहले उसे खाना देता है। पीटर पहली दफा स्ट्यू खाता है और वो उसे खाकर बहुत इम्प्रेस होता है। सीन उस जादूगर पर शिफ्ट होते हैं, जिसको अब मैडम लवॉन ने जेल में बंद किया होता है और रोज उससे मिलने आती है ताकि वो अपने गुनाह को कबूल करे कि उसने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया है। जिस पर जादूगर कहता है कि उसका हर जादू तो उल्टा होता है, तो वो कैसे उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकता था। उसने तो बस लिलीज का गुलदस्ता का जादू किया था और वो नहीं जानता कि वहाँ हाथी कहाँ से आ गया। टाउन का विजिट करते हुए किंग काउंटेस से मजाक करता है, मगर काउंटेस आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और ये देखकर किंग पूछता है, जिस पर किंग को मालूम पड़ता है कि काउंटेस अपने भाई की मौत के बाद से आज तक
नहीं हंसी है। और ये सुनकर किंग बहुत हैरान हो जाता है। अगले रोज एडिल और सिस्टर मैरी भी महल आते हैं हाथी देखने, जहाँ पीटर एकदम ऊंचाई पर खड़ा होता है और छत पर आहिस्ता आहिस्ता चलता है, मगर वहाँ से गिर जाता है। वो किसी न किसी तरह अपने आप को ऊपर खड़ा करने में कामयाब हो जाता है और आखिर में जाकर छत से छलांग लगा देता है। पहले तो सारे डर जाते हैं, मगर फिर पीटर अपने बैग से पैराशूट निकालता है और उड़ने लग जाता है, जिसको देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। सार्जेंट विल्ना भी ये देखकर बहुत खुश होता है और बहुत चेयर करता है पीटर को। पीटर लैंड करते हुए थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देता है, मगर लैंडिंग के बाद सब पीटर को उठा कर आगे करते हैं। किंग पीटर को मुबारकबाद देता है और तीसरे टास्क के बारे में सोचता है और कहता है कि उसका तीसरा इम्पॉसिबल टास्क काउंटेस को हंसाना है। और ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है। पीटर इसके बाद उस हाथी से बात कर रहा होता है कि वहाँ एडिल उसको मिलती है, जो कहती है कि वो उसे जोक लिखने में मदद कर सकती है और उसको छत से छलांग मारने पर मुक्का मारती है। और पीटर आगे से उसकी बेइज्जती करता है, जिस पर दोनों परेशान हो जाते हैं कि ना तो आज तक कभी एडिल ने किसी को मारा होता है और न ही पीटर ने कभी किसी से ऐसे बात की होती है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हुए वापस चले जाते हैं। सीन सार्जेंट विल्ना पर शिफ्ट होते हैं, जिसको माजी याद आता है, जहाँ सार्जेंट सबको सेफ हाउस भेज रहा था कि उसको किसी के रोने की आवाज आती है और उस घर में उसे सिस्टर मैरी एक छोटी बच्ची और एक बच्चे के साथ होती है। वो सार्जेंट को वो छोटी बच्ची पकड़ाकर उसे बाहर ले जाने का कहती है, ताकि वो पीछे से सारा सामान पैक करके बाहर निकलेगी, जिस पर सार्जेंट कहता है उसे नौमौलूद बच्चे को संभालना नहीं आता। तो इस पर सिस्टर मैरी उस छोटे लड़के को सार्जेंट के साथ बाहर भेज देती है और खुद उस बच्ची को उसके सामान समेत बाहर लाने का कहती है। उन दोनों बच्चों के माँ बाप जंग में मर चुके होते हैं। सार्जेंट विल्ना उस बच्चे के साथ बाहर आ जाता है और आगे देखता है कि सेफ हाउस में आग लग गई है और जिस घर में सिस्टर मैरी थी वो भी घर जल गया है। और इसे देखकर सार्जेंट बहुत पछताता है कि काश वो दोनों बच्चों को बाहर ले आता। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर मैरी भी उस बच्ची को लेकर सही सलामत बाहर आ जाती है और उसको बाहर आकर मालूम पड़ता है सेफ हाउस में भी आग लग गई है और कोई वहाँ नहीं बचा। ये सुनकर सिस्टर मैरी को भी पछतावा होता है कि वो उस बच्चे को भी रोक लेती। सार्जेंट विल्ना और सिस्टर मैरी दोनों को लगता है कि वो दोनों मर गए हैं और वो दोनों बच्चा बच्ची पीटर और एडिल है। रात को पीटर वापस घर आता है और सार्जेंट उसे सारी हकीकत बताता है और कहता है कि उसे यकीन है कि पीटर को उसकी बहन मिल जाएगी। पीटर रात को उस हाथी के पास जाता है और वहाँ उसे कहता है कि कल वो उसे आजाद करवाकर अपनी बहन को ढूंढेगा। रात को सोते वक्त उसको ख्वाब में उस हाथी की फैमिली आती है, जिससे वो हाथी बिछड़ चुकी है और वो उन्हें बहुत याद करती है। और इसी सब में पीटर गहरी नींद सो जाता है। अगले दिन लियो आकर पीटर को उठाता है और पीटर उस हाथी से कहता है कि वो सेल्फिश था, जो सिर्फ अपना सोच रहा था। ये उसने सोचा ही नहीं कि वो भी अपने खानदान से जुदा हो गई है और वो उसे उसके घर वापस जरूर भेजेगा। पीटर वहाँ सबको जोक सुनाता है, मगर वो इतना मजे का नहीं होता और कोई हंसता नहीं है, जिस पर काउंटेस जानबूझकर हंसती है, जो किंग पहचान लेता है कि वो नकली हंसी है। और अगर पीटर अब काउंटेस को हंसाने में कामयाब नहीं हो सका तो हाथी को आजाद नहीं किया जाएगा। पीटर घबराकर किंग के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस हाथी की अपनी फैमिली है और उसे अपनी फैमिली के पास उसे छोड़ देना चाहिए, मगर किंग नहीं सुनता और यहाँ पर वक्त रुक जाता है। उधर वही फॉर्चून टेलर एक बिल्ली को उठाए आती है और कहती है कि इंसान को कभी न कभी किसी की मदद को जरूरत पड़ती है और वो हर काम अकेले नहीं कर सकता है। वो बिल्ली पर काली मिर्च छिड़क कर उसे हाथी की सूंड के सामने रख देती है और वहाँ से टाइम चलाकर गायब हो जाती है। हाथी जब वो मिर्ची अपने अंदर लेकर जाता है तो उसे छींक आती है और उसके नाक का सारा गन किंग पर गिर जाता है और उसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं, मगर वहाँ काउंटेस जोर जोर से हंसने लग जाती है और किंग गुस्सा करने के बजाय खुश हो जाता है कि पीटर ने ये भी इम्पॉसिबल टास्क कर दिया है। और अब वो हाथी को वापस भेजने का सोचते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो पीटर कहता है कि वो लोग उसी जादूगर की मदद लेंगे हाथी को वापस भेजने में। लियो उसे उसकी बहन का पूछते हैं, जिस पर पीटर कहता है कि वो जल्द ही उसे भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ जादूगर मैडम लवॉन को कहता है उसका जादू लिलीज लाने का भी नहीं था, बल्कि वो वहाँ सब लोगों को दोबारा जादू पर यकीन दिलवाना चाहता था, मगर वो एक बेकार जादूगर है जो एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। एडिल को जब हाथी को वापस भेजने की खबर मिलती है तो वो भी सिस्टर मैरी के साथ वहाँ आती है और उधर सार्जेंट विल्ना भी आता है। वो लोग उस जादूगर को आजाद करके उधर लाते हैं, जो अपने जादू से उस हाथी को वापस भेजेगा, मगर जादूगर कहता है कि उसका हर जादू उल्टा होता है, जिस पर पीटर उसे समझाता है
कि वो अगर विश्वास करके करेगा तो जरूर कामयाब होगा। और यही होता है, वो जादू से उस हाथी को वापस भेज देता है और उस जादू से एक नई उम्मीद की किरण जागती है जो उन सायादार बादलों को हटाकर सूरज की रोशनी कर देती है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और पीटर को वहाँ एडिल और सिस्टर मैरी मिलती हैं और उधर सार्जेंट विल्ना भी आ जाता है जो एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो दोनों ही एडिल और पीटर को पहचान कर उन्हें आपस में मिलवाते हैं कि वो दोनों भाई बहन हैं, जो सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बाल्टीज दोबारा वैसा ही मैजिकल टाउन बन जाता है जहाँ सब खुशी खुशी रहते हैं। किंग और काउंटेस भी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। डी स्मिथ और मैडम लवॉन छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं और सार्जेंट विल्ना, सिस्टर मैरी, पीटर, एडिल, लियो और उसकी बीवी एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना शुरू कर देते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।